नमस्कार दोस्तों। जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे कार्य एक्ट हो जाते हैं जो विधि की दृष्टि में अपराध है, जिसे लॉ में क्राइम माना गया है। और ऐसे अपराध को अगर आप जाने अनजाने करते हैं, ऐसे कार्य को आप जाने अनजाने आप कर देते हैं, तो भाई आपको फिर विधिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। विधि शास्त्र में सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मीन्स आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो फैक्चुअल है कि फैक्ट्स में वह गलती है, कार्य आपका ऐसा है, तो उसे क्षमा किया जा सकता है, फैक्ट्स ये कहते हैं। लेकिन अगर वह कार्य विधि की दृष्टि में अपराध है, आपका वह कार्य क्राइम है, तो भाई उस सिचुएशन में आपको क्षमा नहीं किया जा सकता है। आपको जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका सामना करना पड़ेगा और आपको उसके आधार पर कोर्ट दंडित कर सकती है, आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है, आपको जेल भेज सकती है, या कोर्ट चाहे तो आपको माफ़ भी कर सकती है अगर ऐसा क्राइम बहुत ही जघन्य या गंभीर प्रकृति का ना हो और आपने ऐसी गलती जाने अनजाने कर दी है तो। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपने जो कार्य किया है उसकी प्रकृति क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है लोगों के ऊपर। आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का सेक्शन 228A, जिसमें कुछ पीड़ितों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर आपको 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, कॉन्जेबल है और जमानतीय है। किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको जमानत दी जा सकती है, उसके द्वारा विचारणा किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो है कि अगर कोई भी विक्टिम, पीड़ित, जो ऑलरेडी जिसके साथ रेप किया गया है, बलात्कार किया गया है, उसकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज करते हैं, उसके फ़ोटो को, उसके नाम को आप पब्लिश करते हैं, किसी से बताते हैं। ख़ासतौर पे हमने देखा है कि सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग फ़ोटो वगैरह डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं। तो ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का में अपराध है और आपको 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि आपको इस प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं थी, तो भाई जैसा मैंने पहले बताया कि तथ्य की भूल क्षम्य है, पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है। लॉ में इसके बारे में स्पष्ट प्रोविज़न है और जिसमें ये क्राइम कहा गया है। आपने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, तो उस सिचुएशन में भाई बलात्कार पीड़िता अपने आप को कहीं ना कहीं वैसे भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, उनके फैमिली पर्सन्स को, बलात्कार पीड़िता को सोसाइटी का सामना करना पड़ता है। और इस सिचुएशन में ही इस प्रावधान को बनाया गया है कि ऐसे पीड़िताओं के साथ किसी तरह का समाज में भेदभाव ना होने पाए, कि उनकी आइडेंटिटी रिवील होने से उनको किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़े। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट है जिसमें किसी भी प्रकरण पर विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि उसके जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई है वह किसी भी प्रकरण पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए और स्ट्रिक्टली इसको लागू किया जाए। इसीलिए ये प्रावधान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि आपको जानकारी का अभाव था। इसमें एक बात मैं बता दूं आपको कि किसी भी रेप पीड़िता का फोटो, नाम कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो केस कोई फाइल किया जाता है उसमें भी बाय नेम उसको पार्टी नहीं बनाया जाता है। ये अलग बात है कि जब FIR दर्ज करवाई जाती है, उसमें एप्लीकेशंस दी जाती हैं, तो उसमें उसका नाम होता है, लेकिन वह जानकारी किसी से साझा नहीं की जा सकती है। रेप विक्टिम्स की आपको कोई FIR NCRB के पोर्टल पर नहीं मिलेगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पोर्टल पे नहीं की मिलेगी आपको। यहाँ तक कि
अगर सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित कोई अपराध हुआ है किसी महिला के साथ में, तो उसकी भी कोई एफआईआर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना एक अपराध है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शंस जो हैं आपको उनका लाभ नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से नहीं हैं, किसी कोर्ट की कार्यवाही में नहीं हैं, या आप उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके समझ कोई ऐसा मैटर आता है तो आप ऐसी जानकारी को साझा करने से बचें। कोशिश ये करें कि आप विधि के बारे में जानकारी रखें, अदरवाइज़ आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।